दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के गाल पे, माथे पे या अपर लिप के आसपास में काले या फिर भूरे रंग के चकत्ते बने हुए हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला। आज मैं इसी बीमारी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। ये छाई की बीमारी होती है, मिलाज्मा की बीमारी होती है, जिसमें त्वचा पे जगह जगह पे भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जाए और इसका क्या सही ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि मिलाज्मा कोई इन्फेक्शन नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मिलाज्मा एक मेलानिन नाम के पिगमेंट के एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें आपके चेहरे की त्वचा पे खास तौर से भूरे या काले रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली ये ज्यादा होने की टेंडेंसी रहती है। कई बार हार्मोन्स, स्पेशली फीमेल हार्मोन्स की वजह से मिलाज्मा के बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। और सनलाइट का एक्सपोजर, सनलाइट में यूवी लाइट होती है, जिसकी वजह से स्किन पे मेलानिन में डैमेज होता है और वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। साथ ही कई बार कुछ खराब तरह के प्रोडक्ट या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट जो आप अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, और कुछ केसेस में थायराइड या अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलकर छाई यानी कि मिलाज्मा की बीमारी को बढ़ाते हैं। क्या फेस पे जितने भी पिगमेंटेड डिजीज दिख रहे हैं, क्या वो सारे मिलाज्मा ही हैं? नहीं। इनफैक्ट मिलाज्मा पिगमेंटेशन डिजीज में सिर्फ एक डिजीज है। बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं जो त्वचा पर काले दाग या धब्बे बना सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपको मिलाज्मा की ही बीमारी है या फिर कोई और बीमारी है। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप एक स्किन केयर डॉक्टर से मिलें, ताकि आपके बीमारी की सही पहचान हो सके। एक बार पहचान हो जाए कि आपको मिलाज्मा ही है, तो फिर इसका निदान संभव है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। हाँ, ये एक लंबी बीमारी है, एक क्रोनिक डिजीज है और इसके लिए कुछ केयर करने की आपको जरूरत है। मिलाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार और हर 2 से 3 घंटे के उपरांत आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एक अच्छा सनस्क्रीन जिसका SPF फैक्टर 50+ हो और PA++ या PA4+ की रेटिंग वाला हो, वो सुबह 8-9 बजे, फिर 12 बजे और फिर 2-3 बजे के आसपास लगाना चाहिए। अगर आप कहीं धूप में निकल रहे हैं तो उसके 10 से 15 मिनट पहले सनस्क्रीन आपको लगा के ही निकलना चाहिए। इनफैक्ट सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी आपको अपने चेहरे को किसी कपड़े से कवर करके ही जाना चाहिए अगर आपको मिलाज्मा की बीमारी है। अब मिलाज्मा के लिए बहुत सारी तरह की क्रीम आती हैं, जिसमें कोजिक एसिड, 4N-बुटाइल रिसोर्सिनॉल और अलग अलग तरीके के डीपिगमेंटिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको लगाने से त्वचा के ये जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्या इसको कब तक लगाना चाहिए? जी, इसको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगाना चाहिए, जिससे कि त्वचा के दाग धब्बे कम हो जाएं और उसके बाद आपको सेफ मेडिसिन पे रखना चाहिए। तो सनस्क्रीन सबसे जरूरी हो गया, डीपिगमेंटिंग एजेंट जरूरी हो गया। कई बार अगर ये दवाएं काम नहीं करती हैं तो कुछ और भी टैबलेट्स, यानी कि ट्रानिक्जिमिक एसिड के टैबलेट और लेजर, केमिकल पील, ऐसे तमाम संसाधन उपलब्ध हैं जिससे कि मिलाज्मा को आसानी से ठीक किया जा सकता है। मिलाज्मा में सबसे जरूरी है पेशेंस और परसिवरेंस, यानी कि आपको धैर्य बनाए रखना है, रेगुलर केयर करना है। मिलाज्मा सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। मिलाज्मा की बीमारी के लिए आपको लगातार अपना स्किन केयर कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जब एक बार ये त्वचा के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और आपकी त्वचा बिल्कुल अच्छी हो जाती है, उसके बाद भी मिलाज्मा न बढ़े, इसके लिए भी आपको सनस्क्रीन का प्रयोग बराबर करते रहना है। कई बार इसमें कुछ अलग तरीके की लेजर की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी की जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मिलाज्मा से जुड़ी तमाम मिथ और तमाम इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।